हेलो एवरीवन। सो गाइज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हमने देख लिया है। अभी हम प्लेस के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं आपके लिए गाइज। अगर मैं कहता हूँ दैट अ बॉय, कलर चेंज किया जाए, बहुत ध्यान से देखिएगा। अ बॉय डाइड इन द पार्क, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा। यहाँ अ को कैपिटल करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसके अंदर ये अ बॉय क्या है, तो आप में से सबको पता है कि ये सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। ये डाइड क्या है, ये हमारा वर्ब है। क्या आप बता सकते हैं कि इन द पार्क क्या है? आप में से जिसको भी लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है वो गलत सोच रहा है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है। यही मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि अ बॉय, ये क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ डाइड क्या है? डाइड हमारा वर्ब है। और ये जो है इन द पार्क, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्चुअली ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है। अब ये काम कौन सा करेगा मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, तब मैं क्लॉज पर आऊँगा। ये अभी आपको थोड़ा आपका बेस बना रहा हूँ। ये जो सेंटेंस आप देख रहे हो ना, अ बॉय डाइड इन द पार्क, एक लड़का पार्क में मर गया। इस सेंटेंस से आप एक क्वेश्चन पूछिए कि जो लड़का मरा है वो कहाँ मरा। एक क्वेश्चन पूछिए तो जरा, एक क्वेश्चन तो बनता है बॉस। पूछिए कि वेयर डिड द बॉय डाई, वेयर डिड द बॉय डाई। आपको आंसर में क्या मिलने वाला है? आपको आंसर मिलेगा इन द पार्क। देख लीजिए, अ बॉय डाइड इन द पार्क, एक लड़का पार्क में मर गया। आपने सवाल पूछा कि वेयर डिड द बॉय डाई, लड़का कहाँ पे मरा। आपको जवाब में क्या मिला? इन द पार्क। अब पता है इन द पार्क क्या है? अब मैं आपको समझाता हूँ। ये जो इन द पार्क है, इसका नाम है प्रेपोजिशनल फ्रेज, लेकिन इसका फंक्शन क्या है? ये फंक्शन यहां पर कर रहा है, आपको पता हो या ना हो जान लीजिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस। आप एडवर्ब किसको समझते हैं? वही प्रॉपरली, क्विकली, आप इसको खाली एडवर्ब समझते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं वो भी एडवर्ब का काम करते हैं, और यहां पर वो एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है। यानी कि अगर हम वेयर से क्वेश्चन पूछेंगे और वेयर का जो जवाब आएगा, देख लीजिए, मैं लिख देता हूं यहां पर कहीं, वेयर का जवाब क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। प्लेस कहलाएगा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। कैसे? अगर मैं कहता हूं कि लेट्स से सोनिया विल meet me, let's say in the market. Sonia will meet me in the market. सोनिया मुझसे मिलेगी। कहाँ मिलेगी? Where will she meet? अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ Where will she meet me, वो कहाँ? या कोई मुझसे अगर सवाल पूछे कि Where will she meet you, वो तुमसे कहाँ मिलेगी, तो मैं जवाब में उसे क्या दूंगा? कहाँ मिलेगी? इन द मार्केट। तो इन द मार्केट मेरा क्या हो गया? ये है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज, बट इसका फंक्शन क्या हो गया? ये एडवर्ब का काम कर रहा है। इसका जो फंक्शन है ये काम कर रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस का। एक मिनट जरा, इसका एक मिनट, टाइपिंग एरर हो रहा। इसका फंक्शन क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस का। तो यहां तक हम समझ गए कि एक सेंटेंस के अंदर जब हम वेयर से क्वेश्चन करते हैं और जो जवाब में आ जाए वो क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। अब देखिए, एक और देखिए। अगर मैं यहां पर कहता हूं माई सन इज गोइंग टू स्कूल, अब मैं आपसे कहता हूं कि बताइए एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सा है? क्या कहेंगे आप? सोचिए। माई सन इज गोइंग टू स्कूल। आप में से जिन लोगों को भी ये लगता है कि माई सन सब्जेक्ट है, यहाँ तक वो करेक्ट है, ये गोइंग वर्ब है, यहाँ तक करेक्ट है, लेकिन अगर आपने टू स्कूल को ऑब्जेक्ट कह दिया बॉस,
तो ये गोइंग का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यानी कि इस गोइंग के बगल में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज आया है, और ये फ्रेज कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है एडवर्ब। आई एम गोइंग कोथाय, वेयर, माई सन इज गोइंग वेयर। अब सवाल पूछिए, जब मैं कह रहा हूँ कि माई सन इज गोइंग टू स्कूल, कोई मुझसे सवाल पूछेगा कि वेयर इज योर सन गोइंग, तो उसके जवाब में मैं क्या बोलूँगा? टू स्कूल। अब बता दो कि ये टू स्कूल क्या है? ये टू स्कूल एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज। आप ये मत बोला सर स्कूल तो नाउन है, ये नाउन है बट यहाँ प्रेपोजिशन है। ये प्रेपोजिशन से नाउन मिलकर बना प्रेपोजिशनल फ्रेज, और ये फ्रेज फंक्शन किसका कर रहा है? ये फ्रेज दिखा क्या रहा है? ये लोकेशन को दिखा रहा है बॉस। तो जो लोकेशन को दिखाए वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट गेटिंग? तो ये आपका हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैं क्यों इतना दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि अभी आपने एडवर्ब ऑफ प्लेस को छोटा सा देखा। किस रूप में देखा? बहुत ध्यान से देखिए। अभी आपने देखा एडवर्ब ऑफ प्लेस को, एडवर्ब ऑफ प्लेस को आपने देखा छोटे से रूप में, जिसको हम कहते हैं फ्रेज। आपने फ्रेज के रूप में देखा। इससे भी छोटा होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस को आप एक वर्ड के रूप में भी देख सकते हो। कैसे? अभी आपको दिखाता हूं। मैं कहता हूं कि माई सन इज गोइंग देयर। मैंने बस इतना बोला, माई सन इज गोइंग देयर। जरा सवाल पूछिए ना, वेयर से सवाल पूछिए। कैसे पूछेंगे? ऐसे पूछेंगे ना, जैसे मैं कह रहा हूं हे माई सन इज गोइंग देयर, तो आप मुझसे सवाल कैसे करेंगे? वेयर इज योर सन गोइंग? मेरा जवाब क्या होगा? देयर। ओ दिखे, देयर, माई सन इज गोइंग देयर। ये देयर क्या है? ये देयर है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस एक छोटा वर्ड भी हो सकता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस एक फ्रेज भी हो सकता है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस एक क्लॉज भी हो सकता है। यही मैं दिखाने की कोशिश, चेष्टा, प्रयत्न कर रहा हूं। अब देखिए, अब अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि क्लॉज, मैं कहता हूं कि भाई क्लॉज के अंदर मैं बात करूंगा, तो क्लॉज होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? कुछ भी क्लॉज होता है क्या? नहीं। क्लॉज के लिए हमें क्या चाहिए? एक कंजंक्शन चाहिए। उसके बगल में क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट के बगल में क्या चाहिए? एक वर्ब चाहिए। वर्ब के बगल में ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं, बट इतना तो चाहिए। कंजंक्शन, सब्जेक्ट, वर्ब, अगर ये तीनों मिल जाए तो इसे क्या कहेंगे? क्लॉज, क्लॉज कहेंगे। अब ये जो क्लॉज होने वाला है, इसको अगर बहुत ध्यान से देखा जाए कि हम बात कर रहे हैं कौन से क्लॉज की? क्लॉज तो बहुत सारे होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। हम बात कर रहे हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो प्लेस को दिखाने वाले कंजंक्शंस हमें चाहिए। कंजंक्शंस भी अलग अलग है, टाइम को अलग दिखाएगा, प्लेस को अलग दिखाएगा, रीजन को कोई और दिखाएगा, पर्पस को कोई और दिखाएगा। तो हमें अब यहां पर कंजंक्शन चाहिए, कंजंक्शन चाहिए। कौन से कंजंक्शन? जो डिनोट कर रहा है, डिनोटिंग प्लेस। तो ये कंजंक्शंस फिलहाल दो हैं। फिलहाल इसलिए कह रहा हूं कि कुछ पुराने भी होते हैं बट चलते यही दो है, वेयर और वेयर एवर। ये दो जो है, इनको कंजंक्शन की तरह जब यूज किया जाएगा तो ये क्लॉज का निर्माण करेंगे। कैसे? अगर मैं यहां पर एक वर्ड लगाता हूं वेयर, मतलब ये कंजंक्शन लगाता हूं वेयर, और मैं यहां पर अब जब वेयर लगाऊंगा तो मुझे क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट चाहिए, और मुझे क्या चाहिए? एक वर्ब चाहिए। ऑब्जेक्ट होगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि वेयर शी इज ईटिंग, मैंने एक सेंटेंस बोल दिया। अब ये जो सेंटेंस है ना, वेयर शी इज ईटिंग, ये क्लॉज है। ये सेंटेंस अभी अधूरा है। अभी आप इसको ये नहीं कह सकते भाई पूरा हो गया। अभी ये सेंटेंस हमारा क्या है? इनकम्प्लीट है, बट ये क्लॉज है, एक क्लॉज है। और ये कौन सा क्लॉज है? चूंकि ये अधूरा है, इनकम्प्लीट है, मतलब ये किसी ना किसी पर निर्भर करता है। मतलब ये कौन सा क्लॉज हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इसको बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अच्छा जी, डिपेंडेंट क्लॉज है। अब ये पूरा कैसे होगा? तो हमें क्या चाहिए? एक चाहिए
प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा होता है जो नए बच्चे देख रहे होंगे? विदाउट कंजंक्शन, उसमें कोई कंजंक्शन नहीं होता है, एक सिंपल एक सेंटेंस होता है, वो प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, जैसे अगर कोई बोल दे कि आई विल सिट, आई विल सिट, ये एक मेरा प्रिंसिपल क्लॉज है। देखो, अगर मैं कहता हूं आई विल सिट, मैं बैठूंगा, ये इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है, ये कौन सा क्लॉज है बॉस? प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। अब अगर मैं यहां पर ऐसे जोड़ दूं कि आई विल सिट और ऊपर वाला सेंटेंस में लिख दूं कि वेयर शी इज ईटिंग, अब मैं कह दूं कि ये लो भाई, ये एक पूरा का पूरा सेंटेंस हो गया। मैं कहता हूं इसके अंदर भाई साहब एक हमारा एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। कैसे पता चलेगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ क्लॉज है इसके अंदर, प्लेस वाला? सबसे पहले तो इसके अंदर एक कंजंक्शन लगा है वेयर, जो प्लेस को दिखा रहा है। उसके बाद ये सब्जेक्ट है और ये रहा वर्ब। अगर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं तो ये मेरा एक क्या हो गया? क्लॉज हो गया। तब भी अगर मुझे जानना है कि एडवर्ब ही है क्या, कैसे पता चलेगा एडवर्ब है? क्या पता कहीं नाउन क्लॉज हो गया तो? कैसे हो सकता है एडजेक्टिव क्लॉज हो जाए तो? कैसे पता चलेगा? क्या क्वेश्चन पूछेंगे? कोथाय, वेयर। आई विल सिट वेयर शी इज ईटिंग। अब मैं कह रहा हूं जी मैं बैठूंगा वेयर शी इज ईटिंग, जहां वो खा रही है। तो आप मुझसे सवाल करोगे ना कि तुम कहां बैठोगे? वेयर विल यू सिट, या आप मुझसे क्वेश्चन करो वेयर विल यू सिट, आप कहां बैठोगे? अब मेरे जवाब में क्या आ रहा है? वेयर शी इज ईटिंग। तो ये जो वेयर शी इज ईटिंग है, ये क्या हो गया? लोकेशन दिखा रहा है, तो क्या बना? एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। एडवर्ब क्लॉज है जो कि प्लेस को दिखा रहा है। मैं इसको फ्रेज क्यों नहीं कह रहा हूं, मैं क्लॉज क्यों कह रहा हूं? क्योंकि फ्रेज के अंदर कंजंक्शन नहीं आता है, फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट नहीं आता है। फ्रेज कौन सा था? इन द रूम, इन द पार्क, ये फ्रेज है। इसके अंदर कंजंक्शन आ रहा है वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है शी, ईटिंग एक वर्ब है। तो अब पता चल रहा है कि हम जब किसी को लोकेशन बताते हैं तो लोकेशन एक छोटा वर्ड भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकता है और एक क्लॉज भी हो सकता है। हम ये क्यों सीख रहे हैं? हम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? क्या ज़रूरत है हमें? ज़रूरत है। जिंदगी भर एक वर्ड वाला लोकेशन बोलोगे, जिंदगी भर एक फ्रेज वाला लोकेशन बोलोगे, तब क्या करोगे जब बड़ा लोकेशन दिखाना होगा? कुछ ऐसा बोलना होगा जिसके अंदर लोकेशन की बात हो रही है, क्या करोगे? क्लॉज। ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है, हल्के भी नहीं ले सकते आप। चलिए अब देखिए, ये तो समझ गए कि बॉस वेयर या वेयर एवर हम लगा सकते हैं। अब आइए एक और देखिए, अगर मैं कहता हूं कि शी वॉज रनिंग, मैं यहां पर एक सेंटेंस बोलता हूं, ये मेरा एक एकदम फुल फ्री सेंटेंस है। जब तक ये सेंटेंस हम इसको क्लॉज नहीं कहेंगे, अब सेंटेंस है। क्लॉज तब कहेंगे जब इसके अंदर कुछ और जोड़ी तो दो टुकड़े बन जाएंगे। अब मैं कह रहा हूं भाई शी वॉज रनिंग, वो दौड़ रही थी, लेकिन अब तक मुझे लोकेशन का कहीं पर पता नहीं चला। अगर मुझसे अभी कोई सवाल कर ले कि वेयर वॉज शी रनिंग, भाई वेयर वॉज शी रनिंग, कहाँ दौड़ रही थी वो, क्या मेरे पास कोई जवाब है इसका? कोई जवाब नहीं है। अब मुझे उसको जवाब देना है, तो अगर मैं बोलूँगा इन द पार्क तो फ्रेज हो जाएगा, लेकिन मुझे कुछ ऐसा बोलना है जो क्लॉज में हो। तो बोलूँ कि वेयर शी वॉज रनिंग, कोई बोले वेयर वॉज शी रनिंग, तो शी वॉज रनिंग वेयर यू ऑलवेज रन। अब मैंने यहाँ पर बोल दिया वेयर यू ऑलवेज रन। अब ये वेयर यू ऑलवेज रन क्या है? क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, जगह को दिखा रहा है, जगह को दिखा रहा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। क्यों मैंने कोई फ्रेज नहीं बोला? क्योंकि मैं ये मेरे मन में चल रहा था कि यार शी वॉज रनिंग, वो दौड़ रही थी, वहीं दौड़ रही थी भाई जहां तू दौड़ता है। अब मुझे ये डायलॉग बोलना है जहां तू दौड़ता है। अब मुझे अगर क्लॉज नहीं आता तो क्या मैं ना बोलूं? बोलूंगा ना, तो बोलने के लिए मुझे क्लॉज सीखना पड़ेगा ना बॉस, नहीं तो फिर ये कमी रह जाएगी। फिर जिंदगी भर हम उतनी इंग्लिश बोलेंगे जितनी हमें आती है, जो नहीं आती हो छोड़ दो भाई, कब तक जुगाड़? सीखना पड़ेगा। अब अगर मैं पूरा सेंटेंस बोलूं कि शी वॉज रनिंग वेयर यू ऑलवेज रन। अब देखो, ये आपका पूरा एक सेंटेंस हो गया, इसके अंदर दो टुकड़े हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज है तो दूसरा आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। गेटिंग द पॉइंट? कौन सा प्रिंसिपल है बॉस?
शी वॉज रनिंग, प्रिंसिपल क्लॉज है, इसको रख लीजिए प्रिंसिपल है। और यहाँ पर ये जो वेयर लगा है इसको थोड़ा हाईलाइट किया जाए, ऐसे, ओके। और ये जो वेयर यू ऑलवेज रन है ये आपका क्लॉज है, और कौन सा क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। ये एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, नाउन हो, इनको कहा जाता है सबऑर्डिनेट, इनको कहा जाता है डिपेंडेंट, लेकिन इनका फंक्शन अलग है तो नाम अलग है। क्लियर? चलिए, अब उसी तरीके से अगर आप वेयर एवर भी यूज़ करोगे तो सेम स्ट्रक्चर होगा। वेयर एवर के बाद सब्जेक्ट लगाओगे, यहाँ पर आपको वर्ब लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट अगर है तो ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि शी विल गो, वो जाएगी, ये मेरा एक मुकम्मल सेंटेंस है, वो जाएगी तो जाएगी। लेकिन अगर कोई पूछे कहाँ जाएगी, वो कहाँ जाएगी? भाई किसी ने क्वेश्चन पूछा वेयर विल शी गो, वो कहाँ जाएगी? मुझे लोकेशन बताना पड़ेगा ना। अगर मैं कहता हूँ दिल्ली जाएगी, आगरा जाएगी, मुंबई जाएगी, तो सारे दिल्ली, आगरा, मुंबई सब में मैं टू लगा के बोलूँगा तो प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा, यानी कि लोकेशन एडवर्ब वो प्लेस कहलाएगा ये। लेकिन मुझे छोटा मोटा बोलना ही नहीं है ना, मुझे कुछ बड़ा बोलना है बॉस। कैसे बोलूँगा? कहाँ जाएगी? वेयर विल शी गो, जहाँ भी तुम जाओगे, जहाँ कहीं भी तुम जाओगे वहीं जाएगी। अब जहाँ कहीं भी तुम जाओगे, वेयर एवर यू गो, वेयर एवर यू गो। अब कैसे होगा कि शी विल गो वेयर एवर वेयर एवर यू गो। यहाँ पर मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों लगाया, इसके लिए आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा कि प्रेजेंट फ्यूचर के अंदर इंडेफिनिट कब लगता है, वो अलग खेल है। अभी आप क्लॉज पे ध्यान दीजिए, शी विल गो वेयर एवर यू गो। तो यहाँ पर जो वेयर एवर यू गो है यही हमारा क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। ठीक है, चलिए, तो आप समझ गए। अब आपको मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगा। यहाँ तक तो आप समझ गए कि छोटा वर्ड, फ्रेज, क्लॉज जो एडवर्ब ऑफ प्लेस को, लोकेशन को दिखा रहा है। अब कंफ्यूजन क्या होता है? मान लो अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कंफ्यूजिंग पॉइंट। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप लोग अब तक अच्छा लग रहा है तो। कंफ्यूजिंग पॉइंट, अगर मैं कहता हूँ कि आई नो वेयर शी लिव्स, मैंने इधर भी वेयर लगाया है, आई नो वेयर शी लिव्स। कोई ना कोई तो क्लॉज है ना इसमें, इसमें भी एक प्रिंसिपल क्लॉज है, इसके अंदर भी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। लेकिन क्या ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्या ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है? आर यू श्योर? देखिए ना, आई नो वेयर शी लिव्स। सवाल पूछिए, आई नो का आप सवाल ऐसे पूछोगे कि वेयर डू यू नो, ऐसा पूछोगे क्या? जी नहीं। आप क्या सवाल पूछोगे? अगर मैं कहता हूं आई नो तो आप मुझसे क्या बोलोगे? व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो, आप यही बोलोगे ना। अगर मैं आपसे कहता हूं हे आई नो तो आपका सवाल होगा व्हाट डू यू नो। तो कहीं पर मैं लिख दूं कि व्हाट का जवाब क्या होता है? नाउन होता है। व्हाट का जवाब नाउन होता है। और व्हाट का जवाब, अगर मैं पूछ रहा हूं कि तुम क्या करोगे, क्या खाओगे, क्या पहनोगे, उसका जो जवाब होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर वो नाउन होता है, ऑब्जेक्ट होगा, तो अगर मैं कहता हूं कि आई नो, ध्यान देना, वेयर शी लिव्स, किसी ने मुझसे पूछा व्हाट डू यू नो, और मैंने जवाब में दिया वेयर शी लिव्स। क्या जानते हो? वेयर शी लिव्स। तो यानी कि वेयर शी लिव्स जो मैं कह रहा हूं ये तो नाउन हो गया, और है ये क्लॉज, तो कौन सा क्लॉज हुआ? नाउन क्लॉज हुआ। आ रहा कुछ समझ में? तो हम ये नहीं कह सकते कि वेयर मतलब तो एकदम एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस ही होने वाला, ऐसा नहीं कह सकते। हमें वर्ब को देखना पड़ेगा। कंफ्यूजिंग पॉइंट है तो है, बताना मेरा फर्ज है। आप कितना समझ रहे हो आप देख लो। तो आप बार बार वेयर से क्वेश्चन पूछ करके देखना बॉस, अगर लोकेशन आ रहा है तभी वो एडवर्ब है, नहीं तो नहीं है। एक और देख लेते हैं। देखिए जैसे अगर मैं कहता हूं कि आई विल
आई विल परचेज, आई विल परचेज, ये मेरा एक सेंटेंस, आई विल परचेज, मैं खरीदूंगा, ठीक है। मैं पूरा सेंटेंस बोलता हूं कि आई विल परचेज वेयर यू परचेज, और इसकी हिंदी आपने की कि यार मैं खरीदूंगा जहां तुम खरीदो, आपको लगा सही तो है, लोकेशन तो है। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस में देखो कि आई विल परचेज, कोई मुझसे पूछेगा तुम कहाँ खरीदोगे, तो जवाब में भी ठीक आ रहा है वेयर यू परचेज, तब भी ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? ऐसे देखिए, ये क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है। अब ये एक ऐसा वर्ब है ना कि इस वर्ब के बगल में आप जो रख दोगे ना बॉस, वो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई विल परचेज, अब वेयर यू परचेज ऐसे समझाता हूं, कैसे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इससे पूछो, आई विल परचेज पूछो तुम क्या खरीदोगे। जैसे अगर मैं एक छोटा सेंटेंस बोलता हूं, आई विल परचेज अ बुक, मैंने कहा आई विल परचेज अ बुक, मुझसे पूछो तुम क्या खरीदोगे, वट विल यू परचेज, वट विल यू परचेज, मेरे जवाब में क्या आएगा, अ बुक। तो जो व्हाट का जवाब दे दो तो नाउन होता है ना, अ बुक, ये तो नाउन होता है। तो अब अगर मैं इसको क्लॉज में कहता हूं, कोई मुझसे बोले आई विल व्हाट विल यू परचेज, और मैं मेरे परचेज के बगल में मेरे पास क्या है, वेयर यू परचेज, तो ये वेयर यू परचेज अगर ये नाउन होता है तो फिर क्या बन गया, नाउन क्लॉज बना कि नहीं बना, देख लो। तो इसलिए आपको क्या ख्याल रखना है कि परचेज के बगल में लगाने से अच्छा है कि परचेज के बगल में पहले वो चीज़ दिखाओ, आप क्या खरीदोगे पहले वो दिखा दो बॉस, नहीं तो लोग समझेंगे कि यही खरीदोगे, वेयर यू परचेज ही आपका ऑब्जेक्ट, आप इसको खरीदोगे। व्हाट विल यू परचेज, आई विल परचेज वेयर यू परचेज, अरे आई विल परचेज ए बाइक हो सकता है, आई विल परचेज ए मोबाइल हो सकता है। तो ये सेंटेंस गलत है, इसको सही कैसे करेंगे, ऑप्शन है सही करने का, घबराइए मत। हम बोलेंगे कि भाई आई विल परचेज अ बुक, पहले इतना बता दो कि गाइस मैंने किताब खरीदूंगा, मैं किताब खरीदूंगा जहां तुम खरीदते हो या जहां से तुम खरीदते हो। मालूम मैंने कहा जहां तुम खरीदते हो, वेयर यू परचेज, या वेयर यू परचेज फ्रॉम, अगर मैं चाहूँ तो फ्रॉम भी लगा सकता हूँ। तो अब ये बन रहा है कि आई विल परचेज अ बुक, मैं किताब खरीदूंगा। अब पूछो कहाँ खरीदोगे, वेयर विल यू परचेज, मैं पूछता हूँ वेयर विल यू परचेज, तो अब इसका जवाब आएगा वेयर यू परचेज, जहाँ तुम खरीदते हो। अब इसका जवाब आएगा, तो अब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस बना है आपका, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस बना है। मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि जिस वर्ब के बगल में एक ऑब्जेक्ट की जगह खाली है, तो ऑब्जेक्ट की जगह आप क्लॉज रख दोगे ना, वो बेचारा क्लॉज ऑब्जेक्ट जैसा फीलिंग देगा, मतलब नाउन बन जाएगा। मेरे कहने का ये मतलब है, बहुत ध्यान से इस बात को समझना होगा बॉस। सोच लो, जैसे अगर मैं यहां पर कहता हूं आई विल बीट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को पीटूंगा, इसके अंदर मैं कहता हूं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट छांट कर मुझे बताइए, आप क्या कहोगे। यहां पर सब्जेक्ट कौन है, आई, वर्ब कौन सा है, बीट, मैं पीटूंगा। वर्ब से सवाल हम जब दो सवाल करते हैं, क्या और किसको, व्हाट एंड हुम, तो जो क्या का जवाब है वो भी ऑब्जेक्ट बनेगा और जो हुम का जवाब है वो भी ऑब्जेक्ट बनेगा। इस वर्ब से पूछो भाई तू किसको पीटेगा, पूछो। मैं कह रहा हूं आई विल बीट माई फ्रेंड, कोई मुझसे पूछे कि हुम विल यू बीट, तुम किसको पीटोगे, जवाब में क्या आ रहा है, किसको पीटूंगा मैं, माई फ्रेंड। तो जो हुम का जवाब दे दे वो भी एक नाउन है और वो ऑब्जेक्ट है। तो यानी कि जो माई फ्रेंड जो है ये मेरा ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं, और ऑब्जेक्ट का मतलब है कि वो नाउन होगा, वो नाउन होगा। क्लियर? तो इससे पता चल गया कि ये जो माई फ्रेंड है ये एक ऑब्जेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन होता है, एडवर्ब नहीं होता है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ये नाउन होते हैं ना, ये एडवर्ब नहीं होते बॉस। एडवर्ब तो आपका लोकेशन होता है। तो अब अगर यहां पर मैं ऐसे बोल दूं कि आई विल बीट वेयर यू वांटेड टू बीट, अब मैं बोलूं कि बताओ जी जो वेयर यू वांटेड टू बीट ये क्या है, तो आप तो आराम से कह दोगे कि यार ये तो मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है जी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपने इसकी पोजीशन कहां रखी है, आई विल बीट के बगल में रख दी,
तो बीट वर्ब है और ये वर्ब को एकदम ऑब्जेक्ट चाहिए, ऐसा वर्ब है, इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए और आपने इसके ऑब्जेक्ट की जगह उसको रख दिया। आप समझ रहे हो क्या हो जाएगा? मतलब कि एक दूल्हा खड़ा है और उसकी दुल्हन बराबर उसके बगल में रहती थी, दुल्हन हटा के किसी और को रख दिया तो उसको समझ बैठेगा? अगर उसके आंखों पे पट्टी बंधा है तो हमारे आंखों पे तो पट्टी नहीं बंधा है, तो हम देखेंगे नहीं 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 दुल्हन किसी और की है, तुम्हारी नहीं है, तो भाई दुल्हन लाओ, इसको हटाओ। समझ रहे हो ना? तो आई विल बीट वेयर यू वांटेड टू बीट गलत जगह है, ये गलत जगह है। तो या तो ऐसे पूरा बोलो कि आई विल बीट, उस बंदे का जिक्र करो जिसको तुम पीटोगे, दुल्हन लगाओ उसकी जो दुल्हन चाहिए। आई विल बीट माई फ्रेंड, आई विल बीट माई फ्रेंड। अब ये मुकम्मल हो गया, मैं अपने दोस्त को पीटूंगा। अब पूछो कोथाय, कहाँ पीटोगे? अब लगाओ ना जहां तुम पीटना चाहते थे, वेयर यू वांटेड टू बीट। तो इससे क्या साबित हुआ बॉस? क्या साबित हुआ कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब है ना तो उस वर्ब के बगल में भैया उसका ऑब्जेक्ट दे दो और तब ये एडवर्ब लोकेशन वाला लगाओ। ऐसे लगाओगे तो गलत फहमी हो जाएगी। हालांकि स्पोकन इंग्लिश में बोल सकते हैं, मैं ये भी स्वीकारता हूं, बट गलत फहमी हो जाएगी ना। गेटिंग द पॉइंट्स? चलिए अब आइए, तो इतना आप समझ गए। तो यहाँ पर मैं जो समझाना चाह रहा था वो ये कि नोट में लिख देता हूँ कि जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं ना, ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? जिनके बगल में ऑब्जेक्ट हमें चाहिए। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स के बगल में पहले ऑब्जेक्ट लगाओ, फिर एडवर्ब क्लॉज ऑफ जो प्लेस है वो लगाओ। ये बताना जरूरी। इंट्रांजिटिव में आप बच जाते हो, इंट्रांजिटिव में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो अब यहाँ से क्लास एकदम एडवांस जैसी हो रही है तो बहुत लोग अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट कुछ नहीं होना जी कंफ्यूज। मैं कह तो रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद लगाओ आप जो आपको एडवर्ब क्लॉज लगाना है। जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट नहीं, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं कि जिनके बगल में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, आता ही नहीं आता है। तो इनके बगल में हम आराम से तुरंत लगा सकते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस लगा सकते हैं। कैसे? मैं साबित करके दिखाता हूँ। देखिए जैसा मैं कह रहा था आपसे कि अगर मैं कहता हूँ ट्रांजिटिव, देख ले वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आपका? आहो जी हो रहा है। तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरा एक ट्रांजिटिव वर्ब है, जैसे स्लैप। स्लैप का मतलब क्या होता है जी? थप्पड़ मारना। तो स्लैप अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है। कैसे पता चलेगा? मैं थप्पड़ मारूंगा। मैं अगर इंग्लिश में कहता हूं जी मैं थप्पड़ मारूंगा जी, आई विल स्लैप, तो कोई मुझसे पूछेगा ना किसको मारेगा भाई? whom will you slap? यानी कि आंसर मैं दे सकता हूं, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है और वो मैं जो बोलूंगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैं बोलता हूं सोनू तो सोनू ऑब्जेक्ट है। अगर मैं कहता हूं कि आई विल स्लैप मोनू ऑब्जेक्ट है। मैं कहता हूं आई विल स्लैप माई फ्रेंड ऑब्जेक्ट है। यानी कि स्लैप के बगल में मैं जो लगा दूंगा ना बॉस वो ऑब्जेक्ट होगा। आप समझ रहे हो? जो लगा दूंगा मतलब ये ऐसी जगह है, फिर वही मैं बोलूंगा कि ऐसा दूल्हा है कि इसके बगल में मैं जिस लड़की को खड़ा कर दूंगी उसी को दुल्हन समझ लेगा। लेकिन हमें तो उसकी जो दुल्हन है वही देना है ना। समझ रहे हो ना? तो अगर मैं यहां पर कहता हूं कि आई विल स्लैप, जो बोलूंगा वही ऑब्जेक्ट है। अगर मैं कहता हूं कि आई विल स्लैप मोनू, अब बताओ स्लैप गायब हो गया। रुको जी, आई विल स्लैप मोनू, यानी कि मोनू मेरा ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? है ना? तो यानी कि स्लैप को एक ऑब्जेक्ट चाहिए और मैं ऐसे बोल दूं कि आई विल स्लैप और मैं ऑब्जेक्ट बोलूं ही ना, मैं सीधा बोल दूं वेयर आई वांट टू स्लैप। तो ये जो वेयर आई वांट टू स्लैप है, ये तो मैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस लगाना चाह रहा था ना कि मैं तो वहीं थप्पड़ मारूंगा जहां मैं मारना चाहता हूं। लेकिन यहां मैं स्लैप के बगल में लगा रहा हूं, इसकी पोजीशन अलग रख रहा हूं। अब स्लैप के बगल में ऑब्जेक्ट चाहिए था भाई, एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं चाहिए था, ऑब्जेक्ट चाहिए था। तो मैं लगा सही चीज गलत जगह रहा हूं। इस स्लैप को अभी एडवर्ब ऑफ प्लेस की जरूरत नहीं है। इसको जरूरत है कि भैया पहले इसका ऑब्जेक्ट दे दो और ऑब्जेक्ट के बगल में लगाओ ना। कहां मारोगे? पहले ये तो बताओ किसको थप्पड़ मारोगे। तुम खाली कह रहे हो आई विल स्लैप वेयर आई वांट टू स्लैप, मैं तो मारूंगा जहां मारना चाहता हूं। अरे भाई किसको मारेगा बता तो सही, बताना पड़ेगा, ये नहीं तो खराब लगेगा।
हालांकि स्पोकन में बोल सकते बट खराब लगेगा, तो आपको बताना पड़ेगा। और खराब ही नहीं, ग्रामर में तो एकदम ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा ना, कि ग्रामर में लोग क्या समझेंगे कि ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और चूंकि ये वर्ब ट्रांजिटिव है तो इसके बगल में भैया जो आएगा वो ऑब्जेक्ट, तो गलत ऑब्जेक्ट नहीं आ गया। दिस इज रॉन्ग, ई चोलबे ना, ठीक है, तो ये गलत है, तो दिस इज रॉन्ग। क्या करोगे आप, तो पहले बंदे का नाम बताओ कि आई विल स्लैप, मान लो आप मोनू को पीटोगे, सॉरी मोनू, तो आपने बोला आई विल स्लैप मोनू, मैं मोनू को भाई थप्पड़ मारूंगा। अब है कहां मारूंगा, कमरे में मारूंगा, छत पर मारूंगा, मार्केट में मारूंगा, कहां मारूंगा, वेयर, आई विल स्लैप मोनू वेयर आई वांट टू स्लैप, जिधर मैं मारना चाहता हूं। आ रहा समझ में? इश्क नहीं आसान, इतना आसान नहीं है बॉस, वक्त लगता है। गेटिंग द पॉइंट? एंजॉय कीजिए क्लास को। तो ये मैं कह रहा था कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ तो भैया उसका ऑब्जेक्ट दे दो, उसकी दुल्हन दे दो, बाकी जो जिसको खड़ा करना करो ना, दुल्हन उसके बगल में रख दो ना, उसकी जो है। अब आगे बढ़िए, अब आते इंट्रांजिटिव पर, ठीक है। मेरे एग्जाम्पल्स थोड़े फनी होते हैं तो ऐसे आप बुरा मत मानिएगा। देखिए, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव का वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं कि नो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड, कोई ऑब्जेक्ट नहीं मांगता है, चाहिए ही नहीं। ऐसे अगर मैं कहता हूँ कि यार, मैं कहता हूँ कि ही डाइड, वो मर गया, तो मर गया तो मर गया, इसमें कोई ऑब्जेक्ट कहा क्या है, कैसा ऑब्जेक्ट, वो क्या मर गया, वो किसको मर गया, ऐसा कुछ होगा आंसर में आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, वो मर गया। अब इसके बगल में मैं जो रख दूंगा ना, देखो अगर मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि ही डाइड, और मैं कहता हूँ कि ऑन द रूफ, तो पता है ऑन द रूफ क्या हो गया, यही एडवर्ब है। ऑन द रूफ मेरा क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब ये चूंकि ये क्लॉज नहीं है, ये फ्रेज है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। भाई वो मर गया, कहाँ मरा, छत पर मर गया, तो आराम से अब इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, इसके बगल में जो रख दोगे वो एडवर्ब का काम करेगा। तो अगर मैं कहता हूं कि ही डाइड, अब मैं पूरा क्लॉज बोलता हूं, ही डाइड वेयर वेयर हिज ब्रदर वॉज स्लीपिंग। अब बताओ, अब मैं कहता हूं ही डाइड, वो मर गया, कहाँ, वेयर हिज ब्रदर वॉज स्लीपिंग। ये पूरा जो वेयर हिज ब्रदर वॉज स्लीपिंग है, ये आपका क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, लोकेशन को दिखा रहा है। तो ऐसे वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, उस वर्ब के तुरंत बाद हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस लगाते हैं। लेकिन ऐसे वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए, अरे भैया ऑब्जेक्ट दे दो, उसके बगल में लगाओ, ऑब्जेक्ट हटा के बगल में मत लगाओ, वो आप ही को ऑब्जेक्ट समझ लेगा, आप ही को पकड़ लेगा, अच्छा आजा, समझ रहे हो ना, ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हुए, अगर मैं कहता हूं कि रामू इज गोइंग, तो गो एक ऐसा वर्ड है जो उसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। रामू क्या जा रहा है, किसको जा रहा है, नहीं चाहिए। रामू इज गोइंग, रामू जा रहा है तो जा रहा है। अब अगर मैं यहां पर जो लिखूंगा, अगर मैं कहता हूं रामू इज गोइंग टू दिल्ली, तो ये क्या दिल्ली ऑब्जेक्ट थोड़ी है, टू दिल्ली एक एडवर्ब है मेरे भाई, टू दिल्ली एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। आपको नहीं पता है बट ये है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। यानी कि गो के बगल में मैं जो रख रहा हूं एडवर्ब है, यानी कि गो के बगल में मुझे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो मैं गो के बगल में सीधा के सीधा क्लॉज रख सकता हूं ना। तो मैं कैसे रखूंगा, रामू इज गोइंग टू वेयर ही वांटेड टू गो, रामू वहीं जा रहा है जी जहां जाना चाहता था। राम, अच्छा टू हटा दो, रामू इज गोइंग, रामू इज गोइंग वेयर ही वांटेड टू गो, एडवर्ब अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेता है, तो रामू इज गोइंग वेयर ही वांटेड टू गो, रामू वहीं जा रहा है जी जहां वो जाना चाहता था। तो अब अगर कोई पूछे कि ये वेयर ही वांटेड टू गो क्या है, कहीं ये नाउन तो नहीं है, अरे नहीं भाई नाउन नहीं है, एडवर्ब है। गेटिंग? तो एक ये आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया, वीडियो को बार बार देखिएगा समझ में आएगा। एक और कन्फ्यूजन अगर समझा सकूं, पता नहीं अब आप समझोगे नहीं समझोगे, बट कोशिश कर रहा हूं। आइए लास्ट, चलिए, कई बार क्या होता है कि आपको अगर पता होगा कि एक होता है एडजेक्टिव क्लॉज, नाम सुना होगा आपने, तो एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा किसी नाउन के बारे में
कुछ इंफॉर्मेशन देता है, कुछ इंफॉर्मेशन देता है। ओके, तो किसी ने बोला आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, ये सेंटेंस। अब उसने यहां पर पूरा दिल्ली तो बोल ही दिया, अब वो कह रहा है कि आई विल गो टू दिल्ली वेयर माई फ्रेंड्स वांट टू गो। अब उसने दिल्ली के बगल में वेयर लगा दिया, अब क्या करोगे? अब पता क्या हो गया, अब ये जो वेयर है ना, वेयर माई फ्रेंड्स वांट टू गो, अब ये एडवर्ब नहीं रहा बॉस, झोल हो गया। आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा। कौन सा दिल्ली? दिल्ली के बारे में हम कुछ कह रहे हैं, वही दिल्ली जहां माई फ्रेंड्स वांट टू गो। अब ये वेयर तो लगा है, बट वेयर लगने के बावजूद ये पूरा का पूरा क्लॉज आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज क्यों है? क्योंकि ये दिल्ली के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये वेयर से पहले एक एंटीसीडेंट आ गया, इसके बारे में कुछ बता रहा है। आप समझ लो यही सीन, अगर समझ रहे हो तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं भी समझे तो चलेगा, क्योंकि ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो मुझे एक एक पॉइंट बताना मेरे लिए ज़रूरी है कि आप बार बार 1000 लोगों की वीडियो ना देखो, और देखो भी तो घूम के यहीं हो कि अबे यार इधर सही है, आना तो पड़ेगा बॉस, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। अब देखिए, अब अगर मैं कहता हूं कि आई विल स्लीप इन द रूम, आई विल स्लीप इन द रूम, मैं कमरे में सोऊंगा। अब मैं यहां पर कहता हूं वेयर दैट गर्ल इज स्लीपिंग, वेयर दैट गर्ल इज स्लीपिंग, मैं कमरे में सोऊंगा। कौन से कमरे में सोऊंगा? विच रूम। याद रखना, विच का रिप्लाई एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है। विच टाइप ऑफ का रिप्लाई, विच टाइप ऑफ का रिप्लाई क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। मैं कमरे में सोऊंगा, आई विल स्लीप इन द रूम। कौन सा कमरा? वही जहाँ लड़की सो रही है। वेयर दैट गर्ल इज स्लीपिंग, कौन सा है? ये क्लॉज तो है, कौन सा है? नाउन है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, देखें ज़्यादा टाइम तो नहीं हो गया गाइस, 38 मिनट हो गया। पता नहीं आप इतनी देर तक अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो सैल्यूट है, मतलब सीखने का जज्बा है, और जो बीच में भाग गए होंगे वो गए। चलिए गाइस, तो थैंक यू वेरी मच, मुझे लगता है इतना बहुत हो गया लेक्चर। मिलते हैं अगले एपिसोड में, थैंक यू गाइस।